The Evolution of a Nightmare, Changelings in Folklore and Folk Horror। आज के इस एक्सप्लेनर में चेंजलिंग्स से जुड़ी उस रोंगटे खड़े कर देने वाली लोक कथा और उसके मनोवैज्ञानिक विकास की गहराई में चलेंगे। ये एक ऐसा खौफनाक रहस्य है जिसने सदियों से इंसानी दिमाग को उलझा कर रखा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। क्या कोई माँ कभी ये जान पाएगी कि उसके सीने से लगा बच्चा असल में उसका अपना है ही नहीं? जरा उस भयानक पल की कल्पना कीजिए जब एक जाने पहचाने चेहरे में अचानक कोई बहरूपिया नजर आने लगे। ये महज एक विचार नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा खौफ है जिसने सदियों तक इंसानियत को डराया है। एक माँ अपने बच्चे को देखने नर्सरी में जाती है और देखती है कि बच्चा गायब है और उसकी जगह एक बेजान गुड़िया रखी है। ये डरावनी कल्पना बिल्कुल सटीक तरीके से उस अजीबो भावनात्मक खौफ को पकड़ती है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये पूरी चर्चा घूमने वाली है। भाग 1, चेंजलिंग की लोक कथा, एक प्राचीन मिथक। चले इस डरावनी माइथोलॉजी को समझते हैं कि आखिर प्राचीन यूरोपीय समुदाय जंगलों में छिपे किस खतरे से इतना खौफ खाते थे। तो असल में ये चेंजलिंग था क्या? सीधे शब्दों में कहें तो इसे एक बहरूपिया माना जाता था। सदियों पहले लोगों का ये पक्का विश्वास था कि परियों या ट्रोल्स जैसी अलौकिक ताकतें किसी इंसान को चुरा लेती थीं और उसकी जगह हूबहू इंसान जैसा दिखने वाला कोई विकल्प छोड़ जाती थीं। और मजे की बात तो ये है कि ये विकल्प कभी कभी कोई बूढ़ी परी होती थी या फिर जादू से इंसान जैसा बना दिया गया महज एक लकड़ी का टुकड़ा। आयरिश और स्कॉटिश किंवदंतियों के अनुसार ये अलौकिक जीव बच्चों को यूं ही नहीं चुराते थे। इसके पीछे बहुत ही खौफनाक वजह थी, जैसे डार्क ट्रिब्यूट्स यानी नरक को दिए जाने वाले कर के रूप में, मानव सेवकों के रूप में, या सिर्फ इंसानी जीवन शक्ति को चूसने के लिए। ये सच में एक ऐसा डरावना विश्वास था जिसने उस समय के समाज को पूरी तरह से जकड़ रखा था। और ये बात तो और भी हैरान कर देने वाली है कि बेबस माता-पिता इन बहरूपियों का सच उगलवाने के लिए कितने अजीब और खतरनाक पारंपरिक तरीके अपनाते थे। अंडे के छिलकों को उबालकर बहरूपिये को बोलने पर मजबूर करना, पालने के पास लोहे की चीजें रखना या फिर उसे सीधे आग या गर्म ओवन से डराना। ये सारे उपाय दिखाते हैं कि उस समय लोगों के दिलों में कितना गहरा खौफ बैठा हुआ था। भाग 2, ऐतिहासिक वास्तविकता, मिथक से चिकित्सा त्रासदी। अब देखते हैं कि क्या होता है जब ये जादुई लोक कथाएं वास्तविक दुनिया की मेडिकल सच्चाई से टकराती हैं। आधुनिक विद्वानों का मानना है कि चेंजलिंग के ये मिथक वास्तव में न्यूरोडाइवर्जेंस और विकासात्मक स्थितियों के लिए एक बहुत ही दुखद ऐतिहासिक स्पष्टीकरण थे। होता ये था कि समाज जिन मेडिकल स्थितियों जैसे ऑटिज्म, स्पाइना बिफिडा या सिस्टिक फाइब्रोसिस को समझ नहीं पाता था, उन्हें ही आसानी से इन अलौकिक बहरूपियों का नाम दे दिया जाता था। इन अंधविश्वासों के नतीजे सच में बेहद खौफनाक और जानलेवा निकले। 1826 में एनी रोश का एक परी को भगाने के चक्कर में 4 साल के मासूम को मार डालना हो, या फिर 1895 में ब्रिजिट क्लेरी की उसके ही पति द्वारा महज चेंजलिंग होने के शक के आधार पर हत्या। ये ऐतिहासिक घटनाएं एक कड़वा सच है कि अंधविश्वास कितने बेगुनाहों की जान ले सकता है। भाग 3, फोक हॉरर का विकास, नियोपैगनिज्म और सिनेमा। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसी खौफनाक इतिहास ने सिनेमाई दुनिया में फोक हॉरर नाम की एक पूरी की पूरी नई शैली को जन्म दे दिया। 1960 के दशक के काउंटर कल्चर आंदोलन से शुरू होकर हम फोक हॉरर के शानदार विकास को देख सकते हैं। द विच फाइंडर जनरल और द विकर मैन से लेकर मॉडर्न हिट्स जैसे द होल इन द ग्राउंड और मिडसोमर तक, इन फिल्मों ने उन प्राचीन डरों को बड़े पर्दे पर फिर से जिंदा कर दिया है। उदाहरण के तौर पर 2019 की फिल्म द होल इन द ग्राउंड को ही देख लीजिए। आधुनिक हॉरर सिनेमा पुराने चेंजलिंग मिथक का इस्तेमाल करके किस तरह गहरे घरेलू खौफ को सामने लाता है, वो भी बिना किसी भारी स्पेशल इफेक्ट्स के। ये सीधे हमारे मन के सबसे गहरे डरों पर वार करता है। भाग 4, मात्र आघात के रूपक, मनोवैज्ञानिक बहरूपिया। चलिए अब भौतिक राक्षसों से मनोवैज्ञानिक राक्षसों की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आज भी हमारे समाज में इतना प्रासंगिक क्यों है। ये टेबल असामान्य बच्चे की उस दोहरी प्रकृति को बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ बाहरी राक्षस है, यानी किसी एलियन या अलौकिक बहरूपिये का डर, तो वहीं दूसरी तरफ एक आंतरिक राक्षस है जो असल में गहरे आंतरिक मात्र आघात, मातृत्व की चिंताओं और प्रसवोत्तर अवसाद
यानी पोस्टपार्टम डिप्रेशन का प्रतीक है। ए मदर्स मिल्क जैसी समकालीन कहानियों में ये अलौकिक रूपक मानसिक और भौतिक दुनिया के बीच की लाइंस को एकदम ब्लर कर देते हैं। ये आंतरिक मानसिक बीमारी को बाहर लाकर खड़ा कर देते हैं और एक खराब माँ होने के उस टैबू या वर्जित विषय का सामना कराते हैं जिससे लोग अक्सर बचना चाहते हैं। साथ ही ये मुश्किलों के जरिए माँ और बच्चे के रिश्ते को फिर से स्थापित करने की भी कोशिश करते हैं। तो इस सफर के अंत में ये सोचना लाजमी है, जैसे जैसे हमारे डर जंगलों में रहने वाली परियों से बदलकर हमारे ही दिमाग के अंधेरे कोनों तक पहुंच गए हैं, आखिर वो क्या है जो सच में एक राक्षस बनाता है? जब लोक कथाएं मनोवैज्ञानिक हॉरर में बदल जाती हैं, तो क्या हम वास्तव में अलौकिक शक्तियों से डरे हुए हैं या फिर बस अपनी ही मानवीय कमजोरियों और आघातों से खौफ खाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करेगा।